हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफए ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा सब्जेक्ट मैथ्स है। टेक आउट योर मैथ्स बुक, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 94। ये है स्टूडेंट आपका पेज नंबर 94। आज मैं आपकी मैथ्स बुक का चैप्टर 9 स्टार्ट करूंगी, जिसका नाम है हाफ्स एंड क्वार्टर्स। क्या नाम है? रीड करिए, हाफ्स एंड क्वार्टर्स। तो अब मैं आपका चैप्टर रीड करूंगी, आप सभी बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि हमें इसके अंदर क्या क्या बताया गया है। मिंटू कैट एंड मोटू कैट वर फ्रेंड्स. Once they stole a chapati from Malini's kitchen. I will take it, said Mintu. No, I will take it, said Motu. While they were quarreling, there came Titu Monkey. Hi, what is the problem? Why are you quarreling? He asked. We don't know how to divide this chapati between us. The cat said, okay, don't worry, I will divide the chapati equally for both of you. He said, clever Titu divided the chapati like this. मिंटू एंड मोटू कैट दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे। एक दिन वो मालिनी के किचन से एक चपाती चुरा लेते हैं। मिंटू कहता है कि ये तो मैं लूंगा। मोटू कहता है नो नहीं, ये मैं लूंगा। जब वो दोनों झगड़ा कर रहे थे तो टीटू मंकी वहाँ पर आता है और कहता है क्या प्रॉब्लम है? तुम आपस में क्यों झगड़ा कर रही हो? ये एक चपाती है, हम कैसे आपस में डिवाइड करें? मंकी कहता है ओके डोंट वरी, मैं दोनों में इक्वली चपाती डिवाइड कर दूंगा। टीटू बहुत क्लेवर था, चालाक था वो। तो देखिए उसने ऐसे चपाती डिवाइड की। ये देख पा रहे हैं आप सभी, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, देख पा रहे हैं आप सभी कि उसने किस तरीके से चपाती को डिवाइड किया है। हम लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये पीस जो है वो कैसा है, छोटा है, और ये कैसा है, ये बड़ा है। अब देखिए कैट्स जो है वो ऐसे तो मानेंगी नहीं कि एक को बड़ा मिलेगा और एक को छोटा। अब क्या होता है, दीज आर नॉट इक्वल, द लेफ्ट पार्ट इज बिगर। मिंटू एंड मोटू सेड ओ नो प्रॉब्लम, आई विल मेक इट इक्वल। टीटू सेड ही देन कट अ पार्ट ऑफ द लेफ्ट पीस एंड एट इट। अब देखिए क्या हुआ, वो कहती है कि ये पार्ट तो बड़ा है। फिर वो कहता है अरे अरे कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अभी इसको बराबर कर देता हूँ। इसमें से वो एक पार्ट काटता है और उसको खा लेता है। अब देखिए चपाती कैसी हो गई। यहाँ देखिए इसने क्या करा, इसमें से आधा पार्ट इसको काटा और उसको क्या करा, उसने खा लिया। अब देखिए चपाती कैसी हो गई। अब उसने इस वाली चपाती में से तो ज्यादा खा लिया, अब ये जो है वो कम हो गई, अब ये ज्यादा हो गई, अब ये बढ़ गई। नाउ इज इट इक्वल? क्या अब ये बराबर है? नहीं। Oh, now the right part is bigger. The cat cried, I am sorry, said Titu. He cut a part from the bigger piece and ate it. When there was only a small piece remaining, he said, this is my share for the work. Titu then quickly ate the last piece and climbed the tree. अब ये जो तुम्हारे राइट हैंड में है वो बड़ा है। अब ये वाला पीस जो है वो बड़ा है और ये छोटा है। अब कैट जो है वो चिल्लाती है, वो कहता है ओके आई एम सॉरी। फिर वो इसमें से एक पीस काटता है और वो भी खा लेता है। जब बहुत छोटा सा ही पीस बचता है, ऐसे काट के वो कभी इसमें से खाए और कभी इसमें से खाए। ठीक है, ऐसे करता रहता है वो, कभी इसको छोटा कर दे, कभी इसको छोटा कर दे। और आखिर में एंड में क्या हुआ, जब बहुत ही कम पीस बचा तो वो कहता है कि ये तो मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करी है तो ये तो मेरा शेयर है। ओके, जल्दी से वो लास्ट पीस जो है वो खाता है और पेड़ पर चढ़ जाता है। तो इससे क्या सीख मिलती है? अगर आपस में झगड़ा, पहले तो आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, अगर हो भी जाए तो उसको आपस में ही सॉल्व कर लेना चाहिए, वरना तो कोई थर्ड पर्सन इसका बेनिफिट ले जाता है। ठीक है, और आपको ही लॉस होगा सिर्फ इसका। ठीक, अब देखिए आप पेज नंबर 95 पर। आपका पेज नंबर 95, हाफ हाफ। If the cats ask you to divide the chapati equally, how will you divide it? अगर कैट आपको कहती कि चपाती इक्वली डिवाइड करो तो आप कैसे करते हैं? डेफिनेटली हम लोग जो है चपाती को इक्वली डिवाइड करते हैं। ठीक है, किस तरह? देखिए इस तरह से, ताकि इनमें झगड़ा ना हो। और आप देख भी पा रहे हैं कि ये दोनों कितनी खुश नजर आ रही है ना, क्योंकि ये इक्वली डिवाइड है। ठीक है, कैसी है ये बराबर हुई हुई है, तो इसलिए ये भी खुश हैं। ठीक, इस तरीके से चपाती डिवाइड होनी चाहिए थी, टीटू मंकी की तरह नहीं।
और इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? जब हम एक चीज के दो पार्ट्स करते हैं तो इसमें से ये पार्ट जो है वो कहलाता है हाफ। ठीक है, इसको कहेंगे हम हाफ। ठीक है, हाफ मतलब आधा। हाफ आप तभी कहेंगे जब पार्ट्स इक्वल डिवाइड होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हाफ ऑफ हाफ। आधे का आधा क्या होता है? ठीक है, इफ 2 more cats come for food, how will you divide 1 chapati equally for 4 cats? अगर 2 कैट्स और आ जाती हैं तो आप उनको कैसे डिवाइड करेंगे? अब ये जो हाफ है, ठीक है, हाफ जो है इनका भी हाफ कर दीजिए। अब ये जो जैसा आपने ऊपर देखा ना, ये हाफ है, अब इनका भी जब आप हाफ कर देंगे, इसका भी हाफ, इसका भी हाफ, ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये कहलाया जाएगा आपका क्वार्टर। ये वाला इतना इस तरीके से ये कहला जाएगा आपका क्या? क्वार्टर। ठीक है, अगर आप आधे का भी आधा कर देते हैं तो वो जो पार्ट है उसको हम क्वार्टर बोलते हैं। Each of us got a quarter of the chapati. You are a good divider. हाँ, हर किसी को क्वार्टर चपाती मिलेगी और तुम एक अच्छी डिवाइडर हो। दिस कैट इज सेइंग। हाफ ऑफ मैनी पीसेस। अब यहाँ पर ऊपर तो आपने क्या किया, एक चपाती थी, आपने उसके 4 पार्ट्स कर दिए। अब अगर बहुत सारे पीसेस हैं किसी चीज में तो कैसे करेंगे? रानी गोट अ चॉकलेट, शी डिवाइडेड इट इक्वली एंड गेव हाफ टू हर फ्रेंड रीना। रीना को एक चॉकलेट मिली, अब रीना को उसने आधी दे दी। ठीक है, रानी को एक चॉकलेट मिली, उसने जो है रीना को उसमें से आधी दे दी। उस पोर्शन को सर्कल द पोर्शन दैट रीना गॉट, उस पोर्शन को सर्कल कीजिए जो रीना को मिला। अब ये देखिए, ये है चॉकलेट। अब पहले तो देखिए कि इसमें कितने पीस हैं। कितने पीस हैं? 1 2 3 4 5 6 पीस हैं। 6 का हाफ कितना हुआ? 6 का हाफ होगा 3। तो 3 पार्ट्स जो हैं वो रानी ने जो अपने पास रखे और 3 पार्ट्स जो हैं वो उसने किसको दे दिए? रीना को। तो उनको सर्कल कीजिए। तो मान लीजिए ये हैं वो 3 पार्ट, एक इसका ये, एक ये और एक ये। ठीक है, आप इस तरीके से सर्कल कर दीजिएगा। तो आपके कितने पार्ट सर्कल होंगे? 3 पार्ट सर्कल होंगे। ठीक है, अब देखिए आप पेज नंबर 96 पर, ये है आपका पेज नंबर 96। हाउ मेनी पीसेज ऑफ चॉकलेट्स आर देयर? कितने पीसेस थे? 6 पीसेस थे। ठीक है, कितने थे? 6 थे। हाउ मेनी पीसेज वर लेफ्ट विद रानी? रानी के पास कितने पीसेस बचे? कितने बचे? 3। और 3 जो है वो उसने किसको दे दिए थे? किसको दिए थे? अपनी फ्रेंड रीना को। ठीक है, नेक्स्ट है मेनी शेप्स फ्रॉम अ हाफ शीट। हाफ शीट से आप कितने शेप बना सकते हैं? तो ये आपके लिए एक एक्टिविटी है, ये आप कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेनी वेज टू कट इनटू हाफ। हाफ करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। ओके, आई हैव मेड अ रेक्टेंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स लाइक दिस, ईच पार्ट इज हाफ। मैंने इस ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, इस तरह से ऐसे डिवाइड किया है। ठीक है, बच्चे ने क्या किया है, क्या इसमें देखिए ये एक पूरा एक ट्रायंगल था, अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये और एक ये। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों जो है ना वो इक्वली डिवाइड हुए हुए हैं। ठीक है, ये भी और ये भी, ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुए हुए हैं। ठीक, वी राइट इट एज 1/2, इट मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 2। यू कैन चेक इफ दीज पार्ट्स आर इक्वल, ट्राई कीपिंग वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। यस, जब आप किसी चीज के 2 पार्ट्स करते हैं तो एक पार्ट को हम हाफ कहते हैं। ठीक है, हाफ कहते हैं लैंग्वेज में। ठीक है, मैथ्स में कैसे लिखते हैं इसको? मैथ्स में लिखते हैं इसको इस तरह से 1/2। ठीक है, हम तो हाफ कह रहे हैं, अब हम हाफ तो कहेंगे लैंग्वेज में, लेकिन मैथ्स में हम इसको इस तरह से लिखेंगे 1/2। ठीक, अब देखिए आप पेज नंबर 97 पर, ये आपका पेज नंबर 97। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू कट अ रेक्टेंगल इनटू हाफ। चलिए अब हम आपको यहाँ पर कुछ रेक्टेंगल्स दिए हुए हैं, आपको इन रेक्टेंगल्स को डिवाइड करना है, लेकिन ध्यान रहे कि अलग अलग तरीके से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और सभी पार्ट्स हाफ होने चाहिए। अब ये देखिए मैंने कर रखे हैं,
आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, मैंने इनके हाफ कर रखे हैं और सभी को अलग अलग तरीके से हाफ कर रखा है। ये एक आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। कैन यू चेक इफ दे आर इक्वल? यस ऑफ कोर्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेनी वेज टू मेक क्वार्टर्स। अब क्वार्टर्स को बनाने के क्या क्या अलग अलग तरीके हो सकते हैं। I make 4 parts like this. Each part is a quarter and I can write it is 1/4. It means 1 part out of 4. तो देखिए एक बच्चे ने क्या किया, एक चीज थी, उसने क्या किया, उसको पहले हाफ किया। जैसे ये देखिए, ये कोई एक चीज है मान लीजिए, पहले तो उसने क्या किया, इसका हाफ कर दिया, ठीक है, हाफ किया, उसके बाद बाकी हाफ किया, ये देखिए, उसके बाद उसका भी हाफ किया इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से ये पार्ट 1/4, ये पार्ट 1/4, ये पार्ट 1/4 और ये पार्ट 1/4। तो ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए, ठीक है। अब इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू कट अ रेक्टेंगल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स? ड्रॉ 5 डिफरेंट वेज। अब आपको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने हैं इनको, ठीक है, और याद रहे कि अलग अलग तरीके से करेंगे। तो कैसे करेंगे ये देखिए, आप इनको सही तरीके से कर लीजिएगा, लाइनों को सीधा इस तरह से। तो 1 2 3 4 पार्ट्स में हो गए, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। ये एक आपका होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे। कैन यू चेक इफ दे आर इक्वल? यस ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये आप करिएगा। अब देखिए आप पेज नंबर 98 पर, ये आपका पेज नंबर 98, कटिंग द केक। अब केक कटने की एक एक्टिविटी है। Rajni's father bought a cake. She divided the cake into 4 equal parts for herself, her brother Raju, her father and her mother. रजनी के पापा एक केक खरीद कर लाते हैं तो 4 पार्ट में डिवाइड करती है वो उसको, एक अपने लिए, एक अपने ब्रदर राजू के लिए, एक फादर के लिए और एक मदर के लिए। कलर ई शेयर विद डिफरेंट कलर्स। हर किसी के शेयर को अलग अलग कलर से आपको शेयर करना है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से शेयर करेंगे। ये पार्ट तो हो गया आपका रजनी का, ठीक है, इसको इस तरह से कलर कर देंगे, ठीक। और ये पार्ट हो गया पापा का, ठीक है, ये इसके भाई का, ठीक, राजू का। और आपका ये पार्ट हो गया है आपका मम्मी का, ठीक है। तो सपोज आप मान लीजिए ये इनके सबके पार्ट्स हो गए, 4 पार्ट में डिवाइड हुआ था वो। हाउ मच डज ईच गेट? हर किसी को कितना पार्ट मिला? हर किसी को क्वार्टर मिला, ठीक है, हाफ का हाफ मिला, ओके। मदर गेव हर शेयर ऑफ केक टू रजनी। नाउ कलर द टोटल पार्ट दैट रजनी विल गेट। मदर अपना शेयर जो है वो रजनी को दे देती है। अब रजनी का जो पार्ट है उसको कलर करिए। अब देखिए आप ऊपर, यहाँ पर जो है ये पार्ट किसका था? रजनी का। अब रजनी जो है, उसकी मम्मी जो है वो भी अपना पार्ट जो है वो उसी को दे देती है। तो ये मान लीजिए जैसे अब ये पार्ट जो है ये इतना, क्योंकि ये और ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, हाफ। तो ये पूरा पार्ट किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा रजनी का, क्योंकि उसकी मम्मी ने भी अपना जो हिस्सा था वो भी उसको दे दिया, ठीक। आउट ऑफ 4 पार्ट्स रजनी विल गेट 2 पार्ट्स। अब रजनी के पास जो है वो कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स है, ठीक है। अब रजनी के पास पूरे केक का आधा हिस्सा है, 1/4, ठीक है, सॉरी 1/2, या तो लिखेंगे हम 2/4 या फिर हम इसे लिखेंगे 1/2, ठीक है। पूरे केक का आधा हिस्सा जो है वो अब रजनी के पास है। तो कहने का मतलब ये है, अगर 2 क्वार्टर्स आपस में मिल जाएं तो वो जो है वो आपस में मिलकर हाफ बनाते हैं, ठीक है। बिफोर रजनीज मदर गेव हर शेयर टू रजनी, शी हैड ओनली 1/2 ऑफ हाफ द केक विच वॉज 1/4 ऑफ द टोटल केक। ये तो हमें पता ही है कि रजनी ने जो है वो रजनी को देने से पहले उसकी मदर के पास 1/4 था, ठीक। कलर द शेयर राजू गोट। राजू को कितना मिला? राजू के पास तो अभी उतना ही है, राजू का शेयर 1/4 ही है, ठीक है। हाउ मच ऑफ द केक डू रजनी एंड राजू टुगेदर गेट? कलर देयर टोटल शेयर।
दोनों मिलाकर अगर हम देखें तो रजनी और राजू को टोटल कितना शेयर मिला है। तो देखिए ये तो पूरा था किसका, रजनी का। अब इन्होंने कहा है राजू का, तो राजू का, ये रहा राजू का, तो ये दोनों मिल चुके हैं आपस में, ठीक है। तो ये रजनी और राजू का दोनों का शेयर है, ठीक। ऑल टुगेदर दे गेट 3 parts out of 4, so we can write it as 3/4। तो अब उन दोनों का शेयर मिलाकर टोटल कितना शेयर है उनके पास है 3 out of 4। कितना है 3 out of 4। 3 पार्ट्स हैं 4 में से, ठीक है। ये कितने हैं 1 2 3 4, 4 में से कितना पार्ट्स है 3 पार्ट्स जो हैं वो उनके पास हैं। अब ध्यान से सुनिए, जितने पार्ट्स में आप डिवाइड कर रहे हैं, जितने पार्ट्स में आप डिवाइड कर रहे हैं, आप नीचे लिखेंगे उसको नीचे लिखेंगे और वो क्या कहला जाएगा, डिनोमिनेटर। तो ये जो है ये आपका कहला जाएगा डिनोमिनेटर, ठीक। और जितने पार्ट्स आप लेते हैं वो ऊपर लिखते हैं, न्यूमरेटर उसे बोलते हैं न्यूमरेटर। जैसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था इक्वली, ठीक। तो उसे लिखेंगे हम नीचे और वो कहला जाएगा न्यूमरेटर। और हमने इसमें से लिए कितने, 3 लिए, ठीक है। तो ये लिखा जाएगा ऊपर। तो कितने पार्ट्स लिए हमने, 3 लिए, तो ये कहला जाएगा हमारा न्यूमरेटर। ये लाइन जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये लाइन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये लाइन जो है वो नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। नीचे जो लिखा जाता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं और ऊपर जो लिखा जाता है उसे न्यूमरेटर कहते हैं। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, ये भूलेंगे नहीं, ओके। अब देखिए आप पेज नंबर 99 पर। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये आपको पेज नंबर 99। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीडी कुंदू। कुंदू इज अ ग्रीडी मैन। Whenever he goes to the market, he wants to get more and more, but doesn't want to spend much money. कुंदू जो है वो लालची आदमी था। जब भी वो मार्केट जाता था उसे बहुत सारी चीजें चाहिए थी, लेकिन वो पैसे जो हैं वो ज्यादा खर्च नहीं करना चाहता था, कम पैसे में ज्यादा मिल जाए उसको, ठीक। One day he wants to eat pumpkin halwa sweet dish. He tries to buy a big pumpkin with only ₹10. He asks the first pumpkin seller the price of a big pumpkin. एक दिन उसको पंपकिन हलवा खाने का मन किया। उसने सोचा कि वो 10 रुपए में पूरा पंपकिन ले लेगा, ठीक है। जो पहला पंपकिन सेलर था उसने उससे पंपकिन का प्राइस पूछा, ठीक है। फर्स्ट पंपकिन सेलर 1/4 ऑफ दिस पंपकिन इज ₹10। पहले पंपकिन सेलर ने कहा 1/4 जो है वो 10 रुपए का है। अब आप समझिए क्या ये जो है वो एक पूरा क्या है पंपकिन है, इसका 1/4 ये तो हो गया हाफ। अब इसका 1/4 ये यानी ये वाला पार्ट जो है वो कितने का है, ये पार्ट जो है वो मिलेगा उसको 10 रुपए का। दिस फुल पंपकिन विल कॉस्ट ₹। अब आपको बताना है क्या, जबकि 1/4 जो है वो 10 रुपए का है तो पूरा पंपकिन कितने का होगा, कितने का होगा, पूरा पंपकिन होगा 40 रुपीज का। ध्यान से सुनिए, यानी कि 4 पार्ट में से, ये 4 पार्ट हो गए, 4 पार्ट में से एक जो पार्ट है वो 10 रुपए का है। अगर एक पंपकिन का 1/4 पार्ट 10 रुपए का है तो पूरा पंपकिन कितने का होगा, 40 रुपीज का, ठीक। कुंदू for ₹10 you should give me 1/2 of this pumpkin। 10 रुपए में बस 1/4, कम से कम मुझे आधा तो देते, कुंदू कहता है। First pumpkin seller, then you go to the next seller. He can give you 1/2 of such a big pumpkin for ₹10. I keep only good quality pumpkins. फर्स्ट पंपकिन सेलर कहता है तो फिर तुम नेक्स्ट सेलर के पास चले जाओ, वो तुम्हें 10 रुपए में आधा पंपकिन दे देगा। मैं तो सिर्फ अच्छी क्वालिटी के पंपकिन रखता हूँ, ठीक। फिर क्या होता है, कुंदू वॉक्स टू द नेक्स्ट सेलर एंड लुक्स फॉर अ पंपकिन ऑफ द सेम साइज। कुंदू सोचता है कि थोड़ा और आगे चला जाता हूँ। कुंदू नेक्स्ट सेलर के पास जाता है और उसी साइज का एक पंपकिन देखता है, ठीक है। कुंदू हाउ मच ऑफ दिस पंपकिन विल आई गेट फॉर ₹10। कुंदू कहता है 10 रुपए में मुझे कितना पंपकिन मिलेगा, तो पंपकिन सेलर कहती है हाफ। सेकंड पंपकिन सेलर उसको बोलता है क्या कितना मिलेगा, हाफ मिलेगा, ठीक। दिस फुल पंपकिन विल कॉस्ट ₹। अब आपको बताना था यहाँ पर, अगर हाफ जो है वो 10 रुपए का है तो पूरा पंपकिन कितने का होगा, 20 रुपीज का होगा। कैसे,
ये पूरा एक पंपकिन है, मान लीजिए आप, इसको हमने हाफ किया। जब हाफ 10 रुपए का है तो ये बाकी का कितने का होगा, ये भी हाफ है तो ये कितने का होगा 10 रुपए का, तो 10 + 10 20। ठीक, अब देखिए आप पेज नंबर 100 पर, ये आपको पेज नंबर 100। कुंदू, व्हाई नॉट गिव मी 3/4? अब तुम मुझे इसका 3/4 क्यों नहीं दे देते? कुंदू कहता है। सेकंड पंपकिन सेलर, रन अवे, गो गेट योर पंपकिन from that man. He sells such bad vegetables that he will even give you a full pumpkin of this size for ₹10. सेकंड पंपकिन सेलर कहता है कि जाओ यहाँ से, जाओ उस आदमी से पंपकिन ले लो, वो इतनी बेकार क्वालिटी की सब्जी बेचता है कि वो तुम्हें 10 रुपए में पूरा पंपकिन दे देगा। ठीक, The greedy Kundu walks to the next pumpkin seller. He looks at a pumpkin of the same size and asks him, "Will you give me this big one for ₹10?" मतलब सब्जी की क्वालिटी आप देखिए कि सब्जी की क्वालिटी जैसे जैसे खराब होती जा रही है वैसे वैसे प्राइस भी कम होते जा रहे हैं। अब कुंदू दूसरे पंपकिन सेलर के पास जाता है, क्या तुम मुझे 10 रुपए में पूरा पंपकिन दे दोगे? उससे पूछता है वो। तो थर्ड पंपकिन सेलर, "Why don't you climb the roof of that house? You can get pumpkins free from the plant itself." थर्ड, अब क्या होता है, थर्ड पंपकिन सेलर कहता है, तुम इस घर की छत पर क्यों नहीं चढ़ जाते और जाकर प्लांट से खुद पंपकिन तोड़ लो। अब देखिए ये चढ़ तो जाता है। कुंदू इज वेरी हैप्पी, कुंदू जो है वो बहुत खुश हो जाता है, फ्री में पंपकिन मिल रहा है। He was climbs the roof of that house and then, अब आप ये देख सकते हैं कि इसके साथ ये क्या हुआ बेचारे के, वो छत पर चढ़ता है और देखिए ये इस पिक्चर में आप सभी देख सकते हैं कि इसके साथ क्या हुआ, वो नीचे गिर जाता है। अब नेक्स्ट है यूजिंग अ प्राइस लिस्ट। ठीक है, ये आपको यहाँ पर एक प्राइस लिस्ट दी हुई है। अब देखिए टमाटर जो है वो 1 किलो 8 रुपए के हैं, पोटैटो 12, ऑनियन 10, कैरेट 16, पंपकिन 4। ओके, अब आपसे फर्स्ट क्वेश्चन किया गया है, हाउ मच डज 1/2 kg ऑफ टोमेटोज कॉस्ट? 1 kg टोमेटो की कॉस्ट है आपकी 8 रुपीज। ठीक है, कितनी है 8 रुपीज। तो हाफ टोमेटोज की कॉस्ट कितनी होगी? 1/2 कितने की होगी? तो कितनी होगी, हाफ बतानी है, तो 8 का हाफ 4, तो 4 लिख देंगे आप। ठीक है, इस तरह से करना है आपको। ये बी है, विच कॉस्ट मोर 1/2 kg ऑफ ऑनियंस और 1/4 kg ऑफ कैरेट्स? किसकी कॉस्ट ज्यादा है, 1/2 kg ऑनियन की या फिर 1/4 kg कैरेट्स की? तो स्टूडेंट्स आप बी का आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑनियन ₹10। पहले 1 kg की कॉस्ट कितनी है 10 रुपए। ठीक है, कॉस्ट ऑफ हाफ kg ऑनियन ₹5। कॉस्ट ऑफ हाफ kg ऑनियन कितने का हो जाएगा, 5 रुपए का हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ 1 kg कैरेट जो है वो कितने की थी, 16 की। 1 kg कैरेट आपकी है 16 रुपीज की। 1/4 kg ऑफ कैरेट जो है 1/4 kg कैरेट कितने की हो जाएगी, कितने की होगी, 16 का 1/4, 16/4, तो इसको जब डिवाइड करेंगे इससे तो आपका 4 जो है 4 रुपीज की होगी। ओके, कैरेट जो है वो आपकी 4 रुपीज की है और ऑनियन जो है वो आपका कितने का है, वो है आपका 5 रुपीज का। तो इसमें हमसे क्या पूछा था कि किसकी कॉस्ट सबसे ज्यादा है, तो ऑनियन की कॉस्ट सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए है, वरना आपको ये बुक में ही करना है। अब वहां पर लिखेंगे आप ऑनियन, देखिए इस तरह से। ठीक है, अब सी है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 3/4 kg ऑफ पोटैटोज? 3/4 पोटैटोज की कॉस्ट कितनी है, ये आपको अब इसके अंदर बताना है। तो देखिए इसका आंसर किस तरीके से करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटोज। अब आपके 1 kg पोटैटो की कॉस्ट कितनी है, 12 रुपीज। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 3/4 ऑफ पोटैटोज और 3/4 पोटैटोज की कॉस्ट जो है वो आपको बतानी है। जब भी एक की कॉस्ट देकर आपसे ज्यादा पूछे तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 3/4 इंटू मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल्स टू, अब आप क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर की ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 3 36 और 4 इसको डिवाइड करेंगे इससे तो 9 की टेबल में आता है ना, 4 की टेबल में आता है ना 9 टाइम्स 36, तो 9। ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप इस तरह के नंबर को डिवाइड करेंगे तो आप 3 की जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे
12 से, ठीक है। और फिर क्या होगा, 36 को डिवाइड कर देंगे 4 से। 4 की टेबल में 36 कितने टाइम्स पर आता है, 9 टाइम्स पर, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है उससे आपको डिवाइड करना होता है, और न्यूमरेटर में जो नंबर होता है उससे आपको मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, तो ₹9 उसकी कॉस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति इज गोइंग फॉर शॉपिंग, शी हैज ओनली ₹20 विद हर, कैन शी बाय ऑल द थिंग्स इन हर शॉपिंग लिस्ट। कीर्ति शॉपिंग के लिए जाती है, उसके पास सिर्फ ₹20, आप यहाँ पर देख सकते हो उसके पास सिर्फ और सिर्फ ₹20 हैं। शॉपिंग लिस्ट में क्या वो ₹20 में ये सब चीजें खरीद लेगी? पोटैटो 1/2 kg, पम्पकिन 2 kg, कैरेट 1/4 kg। ये तो चलिए देखते हैं, क्या फाइंड करते हैं कि ये सब चीजें वो खरीद भी पाएगी या नहीं खरीद पाएगी। तो देखिए इसको किस तरीके से करना है। यहाँ पर देखिए, कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटोज, 1 kg पोटैटो की कॉस्ट कितनी थी, 12, और उसको कितने चाहिए, 1/2 kg पोटैटोज चाहिए उसको। तो किस तरीके से निकालेंगे, 1/2 × 12, और इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ जाएगा, और डिवाइडेड 2, तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक। तो पोटैटो तो होगा ₹6 के, उसके पम्पकिन 1 kg जो है वो कितने का है, ₹4 का, उसको चाहिए 2 kg पम्पकिन, तो 4 × 2 = 8, तो पम्पकिन हो गया ₹8 का। कैरेट 1 kg जो है वो कितने की थी, कितने रुपए की है वो, 16 की, तो 1/4 चाहिए उसको, तो 1/4 × 16, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर लीजिए, 6 + 8 + 4, जब इनको सबको ऐड करेंगे तो 18 आपका ₹18 जो है वो उसके खर्च होंगे। तो उसके पास थे कितने, 20, 18 जो है वो उसके खर्च हो गए, अभी भी ₹2 उसके पास बचते हैं, तो जाहिर सी बात है वो ₹20 में वो सारा सामान जो है वो उसकी लिस्ट में जो था वो सब चीजें वो उसमें खरीद सकती है ₹20 में, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, यस वो खरीद सकती है। ओके, अब देखिए आप पेज नंबर 101 पर, ये आपका पेज नंबर 101, प्रैक्टिस टाइम। अब कुछ क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी है। ए, व्हाट पार्ट ऑफ द होल इज कलर्ड, राइट बिलो ईच शेप। इस होल का कितना पार्ट कलर है ये बताना है आपको। तो ये होल जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक पार्ट इसका कलर्ड किया हुआ है, यानी 1/2 पार्ट जो है वो कलर्ड है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करिएगा इसका पार्ट। बी है, कलर दैट पार्ट ऑफ द शेप विच इज रिटन बिलो। इसके अंदर क्या करना है आपको, जो यहाँ पर नीचे नंबर दिए हुए हैं 1/2, 3/4, 3/4, ये जो नंबर दिए हुए हैं इनके अकॉर्डिंग आपको शेप्स को शेड करना है, ठीक है। 4 पार्ट्स में से डिवाइड हुआ है ये, तो इसमें जो है हाफ पार्ट को क्या करना है, कलर कर देना है, तो हाफ, ये इसका हाफ होगा, ठीक है। ये इसका हाफ पार्ट है, तो आप इसको कलर कर दीजिएगा, मैंने पेंसिल से शेड कर रखा है, आप इसको कलर करिएगा। इसका 3/4, तो ये इसका हो जाएगा 3/4, 1/4 पार्ट इसका रहने देना है, वो नहीं करना, ठीक है। इसी तरीके से बाकी पार्ट्स जो हैं वो आपको होमवर्क से करना है। ओके, अब इसका क्वेश्चन सी देखिए, इसमें क्या करना है, कट इन हाफ, ड्रॉ अ लाइन विच डिवाइड्स दीज शेप्स इनटू हाफ। कुछ पिक्चर्स आपको दी हुई हैं, इनको हाफ में कट करना है, तो मैंने कर रखा है ये हल्के से, आप इनको डार्क कर लीजिएगा, ठीक है, इस तरह। और ये जो है ये आपका होमवर्क का है, ये आप होमवर्क में करिएगा, ठीक है। अब देखिए आप पेज नंबर 102 पर, ये आपका पेज नंबर 102। अब इसमें क्या करना है, कलर हाफ द नंबर ऑफ शेप्स एज शोन हेयर। आधी शेप्स को कलर करिए, जैसे यहाँ पर आपको 8 शेप्स थी आपकी, 8 का हाफ होगा 4, तो इसमें 4 को कलर किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो इसमें से 1 2 3 4 को आधी शेप्स को क्या करा हुआ है, कलर कर दिया है। अब इसी तरीके से बाकी सब करनी है। अब इन्हें काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। 18 का हाफ कितना होता है, 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको आप कलर कर दीजिएगा। इसी तरीके से ये करिएगा। अब यहाँ पर देखिए, कलर 1/4 ऑफ दीज शेप्स, आपको 1/4 में कलर करना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन F, मैच द कलर्ड पार्ट एज शोन। इसमें आपको मैच करना है, जैसे कि ये हाफ है, इसको हाफ से मैच करना है। हाफ से मैच किया, और हाफ को लिखते कैसे हैं, 1/2। ये है 1/4, इसको हम बोलते हैं क्वार्टर। क्या बोलते हैं, क्वार्टर। तो क्वार्टर को हम कैसे लिखते हैं, 1/4। ये आपका फुल है, इसको हम होल कहते हैं,
तो ये 4/4, ये क्या है, इसको ये जो है ये है 3/4, ये 3 क्वार्टर्स है, ठीक है, और इसको लिखते कैसे हैं 3/4। ओके, तो अब देखिए आप पेज नंबर 103 पर इस तरह से आप इसको मैच करिएगा बहुत साफ साफ। ये आपका पेज नंबर 103। मेक द अदर हाफ 1/2 ऑफ द पिक्चर इज ड्रॉन हेयर, कैन यू कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्रॉइंग द अदर हाफ। ये आपको हाफ फ्लावर दिया है, बाकी आपको कंप्लीट करना है, तो ये आप ड्रॉ करिएगा यहाँ पर, ये आपका होमवर्क है। ओके प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप इसको इजीली कर लेंगे। ओके, दिस इज द क्वार्टर ऑफ अ पिक्चर, कैन यू कंप्लीट इट, हाउ मेनी मोर क्वार्टर्स विल यू ड्रॉ टू कंप्लीट इट। अब आपको क्या करना है, ये सन की आपको क्वार्टर पिक्चर दी हुई है, इसको आपको कंप्लीट करना है, तो ये आप करिएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप ये सारी चीजें इजीली कर लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाफ एंड क्वार्टर ऑफ अ मीटर। अब आपको मीटर का बताया हुआ है कि हाफ और क्वार्टर कैसे करेंगे। यूजिंग योर मीटर स्केल कट ए स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर। अपना मीटर स्केल यूज कीजिए, 1 मीटर का स्ट्रिंग धागा कट कर लीजिए। वन दिस स्ट्रिंग मार्क द इस लेंथ 1/2 मीटर, 1/4 मीटर एंड 3/4 मीटर। मार्क कर लीजिए। यूजिंग योर स्ट्रिंग ड्रॉ अ लाइन ऑफ लेंथ 1/2 मीटर ऑन द फ्लोर। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स लॉन्ग इज द लाइन। स्ट्रिंग को यूज करके 1/2 मीटर की लाइन फ्लोर पर ड्रॉ करिए और बताइए कि वो कितने सेंटीमीटर की होगी। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको सभी को पता होना चाहिए कि 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर देखिए, कहने का मतलब था कि हाफ मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 का हाफ। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, और हाफ मीटर हमें निकालना है 100/2, ठीक है। तो इक्वल्स टू इसको जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 1/4 के लिए 1/4 इंटू 100, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 4, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 25 सेंटीमीटर। ओके, इसी तरीके से 3/4 मीटर, तो इसको 3/4 इंटू 100, ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 300 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 75 आपका आंसर हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर। ओके, इसको भी अगर देखें ना तो देखिए 1/2 इंटू 100, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 2, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ओके, तो कोई कंफ्यूजन? ओके प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए आप पेज नंबर 104 पर, ये आपका पेज नंबर 104, तो इसमें कुछ नहीं है। 1/2 मीटर जो है वो बराबर होता है 50 सेंटीमीटर के, 1/4 मीटर बराबर होता है 25 सेंटीमीटर के, 3/4 मीटर बराबर होता है 75 सेंटीमीटर के। ओके, कैन यू सी दैट व्हेन वी ऐड 1/2 एंड 1/4 वी गेट 3/4। अगर आप इन सबको ऐड कर दें तो बताइए कितना मिलेगा। तो 50, 25, 75, 5, 5, 10, ठीक है, 7 और 1, 8, 9, 10 और 5, 150 सेंटीमीटर। ओके, 150 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। ओके, तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको सब चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगी। अब तक का जितना भी सारा काम है वो आपको सब अपनी बुक में ही करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।